आज के टाइम पे जितना बिजी लाइफस्टाइल सबका हो गया है, पेरेंट्स को बच्चों के लिए टाइम नहीं होता, दोनों वर्किंग होते हैं। ऊपर से सोशल मीडिया इतना हावी है आज की जनरेशन पर। इंटरनेट की जो सुविधा मिलती है उसको कोई कैसे यूज़ करता है वो उस पर खुद डिपेंड करता है। देखिए, इंटरनेट के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं, और इसी इंटरनेट के चक्कर में, इसी सोशल मीडिया के चक्कर में, इसी अकेलेपन के चक्कर में जब पेरेंट्स बच्चों को सही से मतलब ये चीज़ नहीं समझा पाते हैं कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, उनको सही से गाइड नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है, तो बच्चों का जो दिमाग है वो कई बार इस दिशा में चला जाता है जो शायद पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा होता। और ऐसा कुछ जब हो जाता है तो हमारे पास या किसी भी पेरेंट्स के पास, किसी भी इंसान के पास सिर्फ पछताने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं रह जाता है। तो आज हम बात करेंगे फैंटेसी ऑफ इंसेस्ट। ब्लड रिलेशंस में जो अट्रैक्शन हो जाती है, जो रिलेशंस बन जाते हैं, जो सेक्सुअल फीलिंग्स आ जाती हैं, और इसी अट्रैक्शन को, इसी फीलिंग को, इसी को बोला जाता है फैंटेसी ऑफ इंसेस्ट। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। एक ट्रू स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे जो एक लड़के ने शेयर की है। तो मतलब उसने बोला है कि आप प्लीज़ मेरी कोई आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं बताइएगा, बिकॉज देखिए टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। जहाँ मतलब बोलने में ही जहाँ सेक्स की बात आती है और फिर रियल ब्रदर सिस्टर में अगर ऐसा कोई रिलेशन बन जाता है तो इस बात को बोलना तो क्या, मतलब सोचकर भी एकदम से ऐसा लगता है कि आखिर ये क्या हो गया। तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फैंटेसी ऑफ इंसेस्ट के बारे में आपसे बात करेंगे और आपको स्टोरी भी सुनाएंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। सबसे पहली बात तो देखिए, अपने बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बच्चे किस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है, क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इस पर पेरेंट्स को, घर के बड़ों को हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो चाहे मोबाइल की है, वाईफाई की है, इंटरनेट की है, लैपटॉप की है, टैब वगैरह हम लेके दे देते हैं, यहाँ तक कि टीवी पर भी हमारा बच्चा क्या देखता है वो फैसिलिटी देकर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। तो ये जो स्टोरी है ये है जानवी और अजय की। जानवी की एज 26 ईयर्स और अजय की एज 23 ईयर्स ओल्ड। अभी दोनों भाई बहन हैं, बहन बड़ी है, भाई छोटा है, और दोनों मतलब एकदम से बोलते हैं ना, मेट्रो सिटी में रहते हैं, अच्छी भली दोनों की पेरेंट्स की जॉब है, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट बात वहीं पर आ जाती है कि टाइम, पेरेंट्स के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो बच्चों को टाइम दे पाएं। अजय और जानवी का जो घर था वो 2 बेडरूम का जो फ्लैट था वो था। एक में उनके पेरेंट्स रहते थे, मम्मी पापा रहते थे, और जो दूसरा रूम था वो जानवी और अजय के लिए था। देखिए दोनों सेम रूम में रहते थे, सेम वॉशरूम भी वो यूज़ करते थे, कबर्ड दोनों की अलग अलग थी, बट वॉशरूम में भी देखिए भाई के भी जो कपड़े हैं वो रहते थे और सिस्टर के भी रहते थे। तो नहाने के बाद जैसे मान लो अंडरगारमेंट्स ही धोकर सुखा दिए, तो एक एज ऐसी आती है ना, मतलब बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होने लगते हैं, वो टीन एज में पहुंचने लगते हैं, तो उनके अंदर हर चीज़ को जो जानने की इच्छा है वो ज़्यादा होती जाती है, और एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के मन में कि वो किसी भी नई चीज़ को जाने। तो बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो अजय बोलते हैं कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही थी, मुझे बाथरूम में, वॉशरूम में अपनी जो सिस्टर के अंडरगारमेंट्स थे उनको देखकर अजीब लगता था कि मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ तो दीदी ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं। मैं उनको कई बार हाथ में लेके देखता था, कई बार उनको टच करता था, कई बार उनको अच्छे से फील करता था कि आखिर मेरे और दी के कपड़ों में इतना डिफरेंस क्यों है। और
धीरे धीरे देखिए मोबाइल फोन्स आ जाते हैं और बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं वो हर चीज़ को एकदम से अच्छे से जानना चाहते हैं और फिर वो सहारा लेते हैं इंटरनेट का। अजय बोलते हैं कि मैंने इंटरनेट पर इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर दी थी, मतलब जो अपनी खोजबीन है वो जारी कर दी थी कि आखिर दी के और मेरे जो अंडरगारमेंट्स हैं वो अलग अलग क्यों हैं, दीदी इतने सारे कपड़े क्यों पहनती है, जैसे ब्राज वगैरह डालती हैं और कई बार पीरियड्स के टाइम पर जैसे पैड्स वगैरह होते हैं वो भी उसको दिखाई दे जाते थे। तो मतलब उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी और वो उस चीज़ को जानने की कोशिश करने लगा और इंटरनेट पर उसको सर्च करने लगा। तो इंटरनेट पर जब कोई भी चीज़ देखी जाएगी तो अजय के अंदर इतनी समझ नहीं थी कि उसको ये चीज़, मतलब उसको पता था कि ये मेरी बहन है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे अपनी बहन के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। बट उस टाइम जो उसका माइंड था वो उस चीज़ के अंदर घुसता चला जाता है और इंटरनेट और मूवीज़ वगैरह देख देख कर उसके माइंड में ये जो चीज़ है ये इतनी हावी हो जाती है कि उसका जो सिक्स्थ सेंस था वो जब उसको बोलता था कि ये तुम्हारी दी है, तुम्हें इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बट फिर भी उस पर ये चीज़ कंट्रोल कर गई थी कि वो जब भी कोई पोर्न मूवी वगैरह देखता था, कोई ऐसी मतलब वीडियो वगैरह देखता था तो वो अपनी सिस्टर को ही इमेजिन करने लगा था अपनी इस एक्टिविटी में। मतलब कोई भी उसको एक्ट देखना, कोई भी उसको ऐसी वीडियोस देखनी और अपनी सिस्टर को ही इमेजिन करना कि मैं उसके साथ ये सब कर रहा हूँ। तो उसकी जो थॉट थी वो एकदम से अलग हो गई थी। वो अपनी बहन को एक अलग नज़र से देखने लगा था, उसको मतलब होता है ना एक नॉर्मल तरीके से देखना और एक अलग नज़रिए से देखना। वो उसकी एक एक चीज़ को, एक एक बॉडी पार्ट को अलग तरह से ऑब्जर्व करने लगा था और उसी इमेजिनेशन में, उसी ऑब्जर्वेशन में वो मास्टरबेट भी करने लगा था और उसी चक्कर में वो पहले अपनी बहन को देखता था, फिर कई बार वॉशरूम में जाकर, कई बार जब वो घर पर नहीं होती थी, कई बार रात को उसके सोने के बाद वो बहुत बार मूवीज़, जो पॉर्न मूवीज़ होती हैं उनको देखकर वो मास्टरबेट करता था। एक बार हुआ क्या कि उसकी जो सिस्टर है जानवी वो उसको पकड़ लेती है मास्टरबेट के दौरान। तो अजय एकदम से घबरा जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या बोले और वो एकदम से जैसे सब पका ही जाते हैं कि उसके पास कुछ वर्ड नहीं होते बोलने के लिए। बट जानवी उसको सामने से बोल देती है कि कोई बात नहीं, तुम ये सब करते हो, आजकल ये सब नॉर्मल सी बात है, बहुत से लड़के बहुत सी लड़कियां मास्टरबेट करते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है। बिकॉज जब अजय इंटरनेट पर इतना कुछ करता था तो दूसरी तरफ उसकी बहन भी तो वो सब करती होगी ना, वो सब देखती होगी ना। इंटरनेट पर देख देख कर उसकी बहन भी तो इतनी समझदार हो गई थी कि ये सब चीज़ें बॉयज़ के लिए नॉर्मल है। बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है, अजय भी नॉर्मल हो जाते हैं। दोनों एक ही रूम में सोते थे, दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से ऑब्जर्व किया था और शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं बच्चे, मतलब एक दूसरे की बॉडी को ऐसे देखना। देखिए कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है, बट जहाँ पर बात दिमाग में किसी और थॉट की आ जाती है वहाँ पर गलत चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर ऐसे ही अजय ने एक बार अपनी सिस्टर जानवी को पकड़ा मास्टरबेट करते हुए। यहाँ पर हो गई सारी गड़बड़। पहले जानवी ने अजय को देखा, उसको रंगे हाथ पकड़ा, फिर एक दिन अजय ने जानवी को पकड़ लिया। तो दोनों भाई बहन की जो मिस्टेक थी, जो गलती थी, वो एक दूसरे के सामने आ जाती है। दोनों के जो पेरेंट्स थे उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने बच्चों को सही राह दिखाएं, अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड करें। दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, दोनों एक दूसरे की नज़र में शर्मिंदा हो जाते हैं। देखिए भाई बहन का जो रिलेशन होता है वो बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही प्यारा होता है। लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, एक दूसरे से अपने दिल की बात भी शेयर करेंगे वहाँ, बट जहाँ पर सेक्स की बात आती है वहाँ पर दोनों के बीच में ऐसी बातें करना पॉसिबल नहीं होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें भी कर लेते हैं, बट अगर
उस नज़र से देखने की बात आती है तो वो चीज़ सोचकर ही दोनों की नज़रें झुक जाती हैं कि मैंने अपने सिस्टर को या अपने ब्रदर को इस तरह से देखा, ये ऐसा कुछ कर रहा था। दोनों एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे, बट बात वहीं पर आ जाती है कि आज जो सोशल मीडिया है वो इतना हावी है। पॉर्न मूवीज़ में बहुत सारे भाई बहन के हैं, ब्रदर सिस्टर के हैं, ऐसे वीडियोस डले होते हैं, ऐसी मूवीज़ बनी होती हैं। उनको देखकर बच्चों को लगता है कि जब ये सब मूवीज़ बनी हैं तो भाई ऐसा रियल में होता होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ख़ासकर जब कोई गाइड करने वाला नहीं होता तो गलत सही का जो डिसीज़न है वो बच्चे नहीं ले पाते हैं। और एक एज ऐसी होती है जो टीनेज रहती है, वो ऐसी होती है, उसमें ज़्यादा गलत सही समझने के लिए किसी के गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है, और जो बहुत से बच्चों को नहीं मिलती है और वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो दोनों जब बात करते हैं कि हम ये सब क्यों करते हैं, तो बात वहीं पर आ जाती है प्लेजर की। जानवी उसको बोलती है कि जब भी मैं मूवीज़ देखती हूँ तो मेरी बॉडी में जो सेंसेशन पैदा होता है उसको अपना मतलब अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने प्लेजर के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए मुझे मास्टरबेट करना पड़ता है। और सेम यही चीज़ अजय पर भी लागू होती थी। वो भी जब पॉर्न मूवीज़ वगैरह देखता था तो उसके अंदर भी सेम वही फीलिंग आती थी, और दोनों इसीलिए छुपते छुपाते ये सब करते थे। तो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि क्यों ना जब हम दोनों ही ये चीज़ करते हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प करें मास्टरबेट में, और दोनों एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं। अभी अजय बोलते हैं कि हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ, बट हम जो मास्टरबेट करते हैं वो दोनों मिलकर करते हैं। मैं अपनी दी की हेल्प करता हूँ और दी मेरे करती हैं। अभी गलत तो गलत है भाई, आप फिजिकल रिलेशन नहीं बना रहे हैं बट इतना भी कर रहे हैं। एक चीज़ देखिए, शादी जब इंसान की करी जाती है, किसी भी लड़के या लड़की की जब शादी करी जाती है तो उसके लिए कोई ऐसा लड़का, ऐसी फैमिली ढूंढी जाती है जिनके सरनेम अलग हों, जिनके गोत्र अलग हों, जिनका कोई रिलेशन ही ना हो। मतलब एकदम से जो रिलेशंस होते हैं, ब्लड रिलेशंस, अगर भाई दूर दूर तक भी ये हो जाता है ना कि ये मेरा भाई लगता है, ये चाचा फूफी, मतलब कोई भी अगर रिश्ता दूर दूर तक भी जुड़ जाता है तो उस रिश्ते को शादी का नाम नहीं दिया जाता। एकदम से अलग गोत्र, अलग गांव, अलग शहर, अलग फैमिली, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं, ऐसी जगह पर शादियां जो हैं वो की जाती हैं। शादी के जो रिश्ते हैं वो तय किए जाते हैं। और फिर अगर रियल ब्रदर सिस्टर ऐसा कुछ करेंगे तो कहते हैं ना कि कलयुग है भाई, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। गलती करते हैं और फिर उस गलती का जो भुगतान है वो भी आगे करना पड़ जाता है। अभी बहुत से लोग ये चीज़ बोलेंगे कि आप ये स्टोरी सुनाकर गलत कर रहे हो। नहीं, हर स्टोरी को बोलने का, हर किसी के एक्सपीरियंस को सुनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को उकसाते हैं। पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए हर चीज़ एक समझाने के लिए भी होती है, बट वो हमारी थॉट पर डिपेंड होता है कि वो किसको किस तरफ लेके जाए। अभी इंसेस्ट फैंटेसी जो है वो भी कुछ ऐसी ही है। हम किसी अपने ब्लड रिलेटिव के साथ, जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई बार बोल नहीं पाते हैं, और जब वो बोल नहीं पाते हैं तो अंदर से लगता क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ ही टाइम बिताऊं। बेटे का अपनी माँ की तरफ अट्रैक्शन सबसे पहले होता है, अपनी बहन की तरफ सबसे पहले अट्रैक्शन होता है। क्यों होता है कि वो उनको ही देखते हैं, उनको ही ऑब्जर्व करते हैं। कई बार सिस्टर की गलती हो जाती है कि वो कपड़े वगैरह चेंज करने में अपने जो अंडरगारमेंट्स वगैरह होते हैं उनको ऐसे रख देती हैं, बट इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो आपका भाई है या आपकी जो बेटी है या आपका कोई भी घर में जो दूसरा बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा होगा और वो उनके साथ कई बार अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो अपनी थॉट को किसी भी दिशा में लेके जा सकता है। माँ को भी बेटे की तरफ ध्यान देना चाहिए, बहन को भी भाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, लेडीज़ की जो पावर होती है ना माइंड को कंट्रोल करने की, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और वो जब ये चीज़ समझ आती है कि ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे फूफा हैं, ये मेरे मामा हैं, मुझे इनके बारे में ये सब नहीं सोचना है। बट जहाँ बॉयज़ की बात आती है, बॉयज़ किसी की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी बात वही आ जाती है कि देखिए, देवर भाभी के बहुत से रिलेशंस
ऐसे सामने आते हैं। और ज़्यादातर ऐसा क्यों होता है कि एक दूसरे का जो माइंड कंट्रोल है ना वो सही नहीं होता है। हमें पता है कि ये मेरी भाभी है, ये मेरा देवर है, बट फिर भी दोनों में रिलेशन बन जाते हैं। मुझे पता है कि ये मेरे मामा हैं, ये भांजी है, बट फिर भी रिलेशंस हो जाते हैं। कई बार जो ओल्ड एज के आदमी रहते हैं, 40+ होते हैं, 50+ होते हैं, वो अपने ही घर की किसी बच्ची के साथ अपनी ही रिलेशंस में किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो सीधे से ये चीज़ नहीं बोल पाते हैं कि उनका जो मन है वो ऐसा है, बट उनका जो टच है वो देखकर, उनके टच को फील करके कोई भी गर्ल ये चीज़ समझ जाएगी कि इसका जो तरीका है शाबाशी देने का या सॉरी, अब जैसे सिर पे ही हाथ फेरते हैं वो अलग तरीके से फेरेंगे। तो फीलिंग्स, थॉट्स को कंट्रोल करना होता है, वरना तो रिलेशंस बेकार ही हैं। जहाँ कंट्रोल की बात आती है ना वहाँ पर ज़रूरत होती है सही से गाइड करने की, वरना ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, पता सबको होती हैं, बट फिर भी ऐसे घटनाएं हो जाती हैं। तो ये थी इंसेस्ट फैंटेसी की एक स्टोरी, रियल स्टोरी। और ऐसा हुआ, फिजिकल रिलेशन जो है वो नहीं बना, बट मास्टरबेट करना भी कोई छोटी बात नहीं होती है। आपकी इसके बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने जो आपको बोला, जो वीडियो में बोला, अगर उसमें से कोई बात आपको बुरी लगी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री रहता है, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए किसी भी फैंटेसी को, किसी भी वीडियो को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है और आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो विचार हैं वो प्लीज़ शेयर किया कीजिए, ताकि कुछ मैं आपसे सीख सकूँ, कुछ आप मेरे से सीख सको। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।